अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो एज़ यूजुअल आज मैं हूँ किचन में और मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ आज हमारे किचन के सारे कैबिनेट्स। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है ना वो निकाल लिया है और बस इसे थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे और रीअरेंज करेंगे अपनी चीज़ों को। रमज़ान के बाद से ना ऐसा वक्त ही नहीं मिला कि चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकूं या रीअरेंज कर सकूं। स्कूल और फिर काफ़ी चीज़ों के अंदर उलझ के हम रह जाते हैं। तो फाइनली वैकेशन आ गया है तो इसकी भी बारी आ गई है और आज मैं इंशाल्लाह इसे रीअरेंज करूँगी। कुछ चीज़ें अप डाउन्स करनी है और ये चीज़ें ना हमें करते रहना चाहिए ताकि हमारा किचन जो है वो बिल्कुल जो है फंक्शनल रहे। तो ये रैक मैंने लगा दिया है जो कि पहले नीचे था, अब मैंने इसे मिडल वाले बॉक्स में कर दिया है और इसमें मैंने सारे रखे हैं मेरे चॉकलेट के मोल्ड्स, सिलिकॉन के और प्लास्टिक के जो भी थे मोल्ड्स वो यहाँ पे रख दिए क्योंकि ये कभी कभार ही इस्तेमाल होते हैं। ये रैक जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया है वाइट वाला, उसमें मैंने कुछ फूड आइटम रखे हैं जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर, चाइना ग्रास, कैरामल पुडिंग, ये सारी चीज़ें रख दी है। अब नीचे वाला जो रैक है ना उसमें मैंने सारे जो है सॉस और ऑयल वगैरह रखे क्योंकि ये निकालने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए इसे मैंने बिल्कुल सामने वाले मिडल वाले रैक के अंदर सारी चीज़ें जो हमें रोज़ाना डेली बेसिस पे इस्तेमाल होती है वो सारी आइटम जो है मैंने यहाँ पर रख दी हैं। और इस तरह से ना जब हम चीज़ें रखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि कुछ चीज़ें एक्सपायर्ड हो गई है या कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, वो सारा कुछ हमें पता चल जाता है। और रीअरेंज करने का एक फ़ायदा ये भी है कि चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज रहती है और हमें बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेस भी मिल जाती है। अब ये सेकंड रैक की तरफ चलते हैं जो इस तरह से है। तो इसे भी मैंने हल्का फुल्का चेंज करके देखिए इस तरह से अरेंज कर दिया है, काफ़ी स्पेस दिख रही है और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज है। तो इस तरह से मैं कभी कभार अपनी चीज़ों को है ना साफ़ सफाई करते रहती हूँ और अपने किचन को मैनेज करके रखती हूँ। तो अब आ जाते हैं हम एक अलग सी रेसिपी। तो आज मैं कोई फूड रेसिपी नहीं बना रही हूँ बल्कि फूड में डालने वाला मसाला तैयार कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं गरम मसाला जो कि ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इसकी पूरी वीडियो शेयर की जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लौंग और पत्थर का फूल, शाह ज़ीरा, नॉर्मल ज़ीरा जो हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ी इलायची, पिपली लिया है मैंने, दालचीनी ले लिया है और साथ में ये छोटी इलायची है और स्टार एनीस ले लेंगे, जावित्री ले लेंगे, एक जायफल ले लिया था मैंने और काली मिर्च, और साथ में लिया है मैंने कबाब चीनी। तो ये सारे गरम मसाले जो है ना वो एक्चुअल गरम मसाला जो है वो तैयार होता है इन चीज़ों को लेके। तो बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड के गरम मसाले अवेलेबल हैं और आसानी से मिल जाते हैं, हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने तेज़ पत्ता भी इस तरह से तोड़ के डाल दिया है। लेकिन जो हम घर में बनाते हैं ना गरम मसाला, उसकी खुशबू और उसकी बात ही अलग रहती है। आप ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको भी मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। तो हमें क्योंकि ये गरम मसाला कोई भी रेसिपी में बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो एक बार अगर हम बना लेते हैं ना तो आसानी से 6 से 8 महीना तो चल ही जाता है। तो इसीलिए इसे रोस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसे रोस्ट कर रही हूँ। जब हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है भून गया है। और मैंने अभी है ना सारे खड़े मसाले, मतलब जो हार्ड
सेल के ना वो वाले मसाले डाल दिए हैं पहले, क्योंकि ज़ीरा, शाह ज़ीरा ये ऐसे मसाले हैं जो बिल्कुल हल्के भाप में जो है ना वो सिक जाते हैं, तो उसे थोड़ी देर के बाद हमें डालना है। और जैसे ही खुशबू आने लगेगी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल देंगे एक प्लेट में, ताकि मसाला जो है वो ठंडा हो जाए। और जब मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि जो भी हार्ड चीज़ है ना इसमें, उसको थोड़ा सा इस तरह से तोड़ तोड़ के हम मसाले में मिक्स करते जाएंगे। जैसे कि जायफल हो गया, दालचीनी हो गई, बड़ी इलायची, ताकि ग्राइंड करने में ना आसानी हो। तो मैं इस तरह से इसे तोड़ के जो है ना पहले फिर ग्राइंड में डालती हूँ, ताकि ग्राइंडर की जो ब्लेड है उसके ऊपर भी लोड ना आए और आसानी से हमारा मसाला जो है वो ग्राइंड हो जाए। तो अब मिक्सर के अंदर ये जो सबसे छोटा वाला जार होता है ना, ये मुझे अच्छा लगता है। इसमें मसाले बहुत जल्दी बारीक हो जाते हैं, तो मैं ही ये ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ ड्राई मसालों के लिए। और यहाँ पे मैंने वही कढ़ाई ले ली है, उसमें छन्नी लगा ली है, ताकि जो भी मसाला हम ग्राइंड करेंगे उसमें हम छान छान के जो है ना उसे अलग करते जाएंगे। तो इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि बाज़ार के मसाले में और घर के बने हुए मसाले में क्या फ़र्क है। तो ये एक बार जो है ना मैंने ग्राइंड कर लिया सारा मसाला, तो इसे छान लेते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल फ़ाइन मसाला जो है ना तैयार करना है, जैसे मार्केट में बिल्कुल पाउडर मिलता है उसी तरह से। तो इस तरह से छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, ये जो दरदरा सा मसाला छन्नी में दिखाई दे रहा है ना, इसे हम एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। तो ये सेकंड टाइम भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे भी छान लेते हैं। तो ये 2-3 बार इस तरह से जो है ना प्रोसेस हमें करना होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें गरम मसाला मिले। तो ये सेकंड टाइम में अभी भी काफ़ी दरदरा जो है वो मसाला मिला है। थर्ड टाइम हम इसे कर रहे हैं। तो एक घर के मसाले का जो गरम मसाला जो होता है ना, उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि ये बहुत कम क्वांटिटी में लगता है, क्योंकि ये बहुत ही प्योर होता है। सारे फ्रेगनेंस वाले जितने भी मसाले वो उसमें होते हैं। तो बाज़ार से लाए हुआ मसाले का अगर हम 1 से डेढ़ चम्मच डालते हैं ना, तो इसका आधे से पौना चम्मच ही काफ़ी होता है। ये देखिए, ये सारा मसाला जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अभी हम एक क्लीन जार ले लेंगे और इसमें भर के रख देंगे। तो ये जो बचा हुआ है ना, इसे भी हमें फेंकना नहीं है। हम पुलाव वगैरह बनाएंगे या यखनी वगैरह बनाएंगे, तब इस मसाले का हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो जार में मैंने इस तरह से इसे भर के रख दिया है। और इस गरम मसाले के लिए मेरे अब 6 से 8 महीने की फ़ुर्सत हो गई है। मुझे गरम मसाला ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ये आराम से 6 से 8 महीना चल जाएगा। अब मैं बताती हूँ बाज़ार का गरम मसाला। देखिए कितना डिफरेंस है, कलर में आपको नज़र आ रहा होगा कि गरम मसाले का कलर कैसा होता है। तो ये जो है ना रेड कलर, इसमें ये लोग रेड मिर्ची भी मिला देते हैं, फिर धनिया डाल देते हैं। इसी वजह से जो है ना बाज़ार के गरम मसाले का कलर डिफरेंट होता है। तो आज का मेरा छोटा सा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।